अब ठाकुर जी चिल्ला, मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहां पे। बोले यहां पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनो नभाव धुभाव जा गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले, अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बरा भगवान हो ना, वो मैं ही है। तो या हमारी मैया मुझ गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे, और निकार के अब गोबर लग रहा है पूरे अंग पे। अब मैया ऐसे ही लेके चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, मैया जी कहा कर रही है तू? मुंह को गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा, मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं, मैं तो तेरे अंग ते ही लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मोए नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली, लाला तू बहुत उद्यमी है। स्वयं भी नहा रहे हैं, यशोदा मैया भी नहा रही है। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली, काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब पता है? खिजायो मतलब चिढ़ायो। ये दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो मैया। मैया बोली, कहा के दाऊ? तब ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से मुख से, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कह मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो मैया मोरी, जसुमती कब जायो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जे दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया बोली, कहा के चिढ़ावे? बोले मुत यो के लाला, तो हम आधी रोटी पे कोई औरतें लेके आए हैं, तू यशोदा को लाला ना है। और मैया मेरो मोल कितनो कम लगायो, मुंह याते बड़ो दुख लगे। अगर मैं कोई औरतें लायो भी गयो तो यो कहवे एक रोटी ना आधी रोटी पे लेके आए, मतलब हमने तेरे माता पिता को आधी रोटी दी तब तो लेके आए। ठाकुर जी कह रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, बहुत खिजायो मैया मोरी। मैया बोली, ऐसे कैसे कह दे दाऊ? ठाकुर जी बोले, मैया एक बात कहूं? मैया बोली, हाँ बोल। कभी कभी मुंह को भी लगे मैया कि मैं तेरो लाला लाऊं, तू मुंह को कहीं और ते लेके आई है। यशोदा मैया बोली, तो काई को लगे ऐसो? बोले एक दिन दाऊ मोते कह रो, का कह रो? जसुदा गोरी नंद जुगोरे, जसुदा गोरी नंद जुगोरे, तू कल सांवल आयो, तू कत सांवल आयो। मैया जे दाऊ मोते कह रो, देख लाला यशोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं हूं गोरो, रोहिणी मैया हूं गोरी, गोकुल में सब गोरे, एक तू ही कारो है। लाला तू हमारे घर को है ही ना है, तो हम आधी रोटी पे लेके आए। और ऐसा कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे।
आहा। और मैया एक बात से मुझको और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बात ते लगे? तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिजायो, दाऊ ही। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू बाकू केवल डांटे, और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पीछे छड़ी लेके भागे। जो परायो होवे मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए। मैं तेरो लाला लाऊं, सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा, या दाऊ तो मैं देखूंगी, यानी कैसो भर रखो मेरो लाला। ऐसो छोरा रोवे पूरे दिना। आहा। ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला ना हूं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो मात तू पूत लाला, हो मात तू पूत लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे। तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना? बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू, या दाऊ दादा ते पहले मेरो ब्याह अगर तेने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं, अब पूरी रात फिर रोवेगो, मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश की। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की, तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हो। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है, यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है? बोले मैया मेरी बहू लावे ना, वाकी नाक बड़ी लेके आइयो, बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा, रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे, मैं तेरो लाला लाऊं तू फिर डांट रही है मुझे। मैया के अच्छा ले आऊंगी, लंबी नाक वारी ले आऊंगी, सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में महाराज खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का वर्णन। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि भैया कंस ने समस्त गोकुल वासियों के ऊपर कर लगा रखा था, टैक्स। क्या? आप अपनी गायों का दूध निकालिए, घी दूध दही जो भी जमा करते हैं सब मथुरा भेजना है, अपने लिए केवल एक आध घड़ा रख सकते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि मथुरा में कंस सारा दूध घी दही सब ले लेता है, ठाकुर जी के मन में आया मेरी बात कोई मानेगा तो है नहीं, लेकिन ये गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। और कंस से बचाने के लिए ठाकुर जी चोरी करने लगे। सब ब्रजवासियों की टोली, ब्रजवासी बालकों की टोली लेकर के ठाकुर जी जाते हैं और घर घर जाके माखन चुरा। अपने घर में इतना दूध घी दही सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी सब जगह क्यों जाते हैं? ताकि कंस को ये खबर मिले कि कोई चोर है, वो चोरी कर लेता है, इसलिए ये गोकुलवासी दे नहीं पाते हैं दूध घी दही। ठाकुर जी स्वयं पाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, भागवत जी में वर्णन है। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, मरकान भोक्षण बंदरों में लुटा देते हैं, एक बूंद भी छोड़ते नहीं है कहीं भी।
और यदि कहीं बहुत ज्यादा ही घी होता है, मक्खन होता है, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? लिम्पंती, वाह घर में लेपन करिया में वाको, ताकि वो गोपी जैसी आवे पाम रिपट जाए, धड़ामते गिरे सिर के बल, आगे तो याद रखेगी। इतनो ही मक्खन निकारे कर जितने में हमारो पेट भर जाए, वाह तो ज्यादा रखेगी तो ऐसी लीपन है जाएगा तेरे घर में। क्यों ज्यादा निकालेंगे तो मथुरा भिजवाना पड़ेगा। सो ठाकुर जी की जो चोरी है ना, माखन चोरी लीला, ये भी बड़ी आधुनिक है। ये भी एक कंस को गौरस ना देने की लीला है। ये कोई ऐसे नहीं ठाकुर जी ऐसी चोरी कर रहे हैं। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल भगवान की रजिस्टर संस्था है वृंदावन में, उसमें सब ग्वाल बाल मिलकर के चोरी करते हैं। ऐसे ठाकुर जी पूरी लीला कर रहे हैं। अब आगे दामोदर लीला का प्रसंग आता है। भगवान को मैया ने एक दिन उखल से बांध दिया, ठाकुर जी खिसक करके आगे बढ़े, 2 वृक्ष गिर गए। यमलार्जुन के वृक्ष थे, उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाकर के भगवान से कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमने एक अपराध किया था जिसके कारण नारद जी ने हमको शाप दिया और हम वृक्ष बने। भगवान बोले देखो कितनी अच्छी बात कि बड़े लोग क्रोध करके श्राप देते हैं तो वो श्राप का निवारण भी भगवान कर रहे हैं। बड़े लोगों का क्रोध कितना श्रेष्ठ होता है। भगवान के स्पर्श से दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला बीच में खड़ो है, लाला को उखल से खोल करके यशोदा मैया ने नंद बाबा से कह दी, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो कहीं और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के सुख के लिए गोकुल छोड़ करके एक नवीन वन में आ गए जिसका नाम है श्री वृंदावन। वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। बंधुओं, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, हस्तिनापुर लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, नंदगांव लीला, आदि आदि सब लीला, गोवर्धन लीला, सबको सब प्रिय हैं, पर स्वयं ठाकुर जी को अपनी कहां की लीला प्रिय है? वृंदावन की। इसलिए वृंदावन के विषय में भागवत जी में लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन की रचना ठाकुर जी ने नहीं करी है, वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है, स्वयं हमारी लाडली जी ने की है। स्वयं वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावन बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी। हमारे वृंदावन में एक राजा नहीं है। द्वारिका के राजा तो उग्रसेन थे, पर राजाधिराज सब ठाकुर जी को कहते हैं। पर वृंदावन में एक अकेले ठाकुर जी राजा नहीं है, वृंदावन में दोनों राजा हैं। किशोरी जी भी राजा हैं और ठाकुर जी भी राजा हैं। क्यों? किशोरी जी को भी महारानी नहीं, किशोरी जी को भी रानी हम लोग ऐसे भाव से कह देते हैं, राधा रानी, पर वो रानी नहीं है, वो भी राजा ही है। क्यों? रानी के पास भी राजा से कम बल होता है। अगर रानी कह देंगे तो राजा से कम बल होता है रानी के पास, राजा का ज्यादा बल होता है, राजा के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में तो समान अथॉरिटी है जितनी ठाकुर जी की, बल्कि नेक ज्यादा ही है किशोरी जी की। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज,
हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू। राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुगढ़ राधिका गोरी, ओ सब ते सुबल राधिका गोरी, सब में सुगढ़ राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब में सुघड़ राधिका गोरी, सब में सुगढ़ राधिका गोरी। बोल राधा रानी की। सुनो, एक काम करोगे हमारो, द्वारिकाधीश दर्शन करवे जाओ ना, तो जैसे ही सामने पहुंचो सब कहेंगे द्वारिकाधीश की जय, पर आप माई तरफ से कह के यूं बोलो वृषभानु के जमाई की। महाराज रुक्मणी आदि सब हिल जाएंगी पीछे, बोले ये कौन आयो, वृषभानु के जमाई की जय बोल रहा है। पर हमारे ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनको कोई वृषभानु जी का जमाई बोलता है। ठाकुर जी भीष्मक के जमाई हैं, ठाकुर जी अन्य अन्यों के जमाई हैं, जामवंत जी के जमाई हैं, पर वृंदावन के एक पद में लिखा है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं किशोरी जी से, मोए कोई ऐसा कह दे कि मैं आपको हूं या आपसे मेरा कोई भी संबंध बता दे ना, मोए बहुत अच्छा लगे। तो एक बार जाके न एक द्वारिकाधीश यहाँ बैठे तो राजा धीराज बन के एक बार न एक जोड़ते कहीं वृषभानु के जमाई की। सोई महाराज चारों भुजा ठाकुर जी की नेक देखियो वास्तव में हिलेंगे तो सही, ठाकुर जी आनंद में आ जाएंगे। बोलो वृषभानु के जमाई की जय हो। किसी ने मुझसे कहा द्वारिका के आसपास इतना उजड़ा उजड़ा सा क्यों लगता है? भैया यहां पर वृक्ष वल्लरी इसलिए नहीं है क्योंकि ठाकुर जी कौन है? कुंज बिहारी। कौन है? कुंज बिहारी। और कुंज में ठाकुर जी अकेले विहार नहीं करते,
हमारी श्री जी को बुला दो। जादना श्री जी आमेंगी महाराज, यहाँ पे सब हरो भरो ही है जाएगा। सबरे पुष्प, सबरे वृक्ष, सबरे फल सब प्रकट है जाएंगे। दुर्वासा जी का श्राप है यहाँ की भूमि को, ये बंजर रहेगी। पर हमारी किशोरी जी के चरण अगर पड़ गए ना यहाँ पे, तो किशोरी जी के चरण पड़ती, जैसे ब्रजमंडल हरो भरो है, ऐसी पूरी द्वारिका हरी भरी है जाएगी। यहाँ ठाकुर जी कुंजों में जाते ही नहीं है, इसलिए कुंज है ही नहीं। और कुंज में जाएं कैसे, अकेले थोड़ी जाएंगे, किशोरी जी चाहिए। किशोरी जी अगर आ गई तो द्वारिका भी हरी भरी है जाएगी। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हाँ बिहरत दो, रमणत दो, बिहरत दो, रमणत दो, हे बिहरत दो, रमणत दो, बिहरत दो, रमणत दो, ओ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और जमुना जल खोरी, और यमुना तट खोड़ी, और यमुना जल खोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हे राधिका गोरी, 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 हो ब्रज में, जय हो ने जोड़ते बोलो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर, ओ प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर ओ नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर, प्रभु गिरधर प्रभु नागर, गिरधर ओ नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। अच्छा, किशोरी जी रतन है ब्रज की,
तो चोर कौन है भैया? रतन तो चुराए हो जाएगा ना। हमारे ठाकुर जी ने चुरा लें कैसे? हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन, ओ वृष भानु भवन ते, भानु भवन, वृष भानु भवन, वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हरिलीनी वृष भानु भवन ते, हे नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हे नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, राधिका भोरी, हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, गोकुल जी में, राधे राधे, द्वारिकापुरी में, राधे राधे, सब मिल बोलो, राधे राधे, भाव से बोलो। राधे राधे, जो नहीं बोल रहे हैं, वैसे तो हम ये कहते हैं जो ना बोले वही में दे, लेकिन यहाँ दो मत, बड़े बूढ़े ज्यादा बैठे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं उनको बगल वाले की सौगंध है। द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी में, नंदगांव में, गोकुल जी में, सब मिल गावे, भाव से गावे, गोवर्धन में, मथुरा में, वृंदावन में, बरसाने में, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, हे वृषभानु दुलारे, बरसाने वाले, श्री कृष्ण प्यारी, भक्तन की प्यारी, वृंदावन वारी, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, भोरी है तभी तो हरण कर लियो ठाकुर जी ने।
नहीं तो गोरे भोरे नहीं होते। जितने गोरे बैठे हैं बुरा नहीं मानना, गोरे भोले नहीं होते। लेकिन हमारी किशोरी जी भोरी है। राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका